Okay, students. So here we are doing some question. Okay, this is a question. यहाँ पे आपको ऐसे ओलंपिक की रिंग्स होती है ना, जैसे उस तरह से ये बनी हुई हैं. यू कैन सी 5 रिंग्स ओवर देयर. 1 2 3 4 एंड 5. सो देयर आर 5 रिंग्स, 5 सर्कल्स. और आपसे बोला है कि ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है. ठीक है. तो क्वेश्चन, और हमारा रेडियस दिया है 1 एंड बोला है कि रेडियस हमारे कॉर्ड के इक्वल है. यानी कि अगर ये सर्कल है, मतलब ऑल सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस. तो यहाँ पर जैसे ये रेडियस है हमारा 1 1, तो यहाँ से अगर ये कॉर्ड जाएगी इधर की तरफ तो ये भी 1 होगी. ठीक है. तो कॉर्ड आप देख सकते हो सब में निकलेगी एक कॉर्ड इस तरह की. आई एम यूजिंग अ डिफरेंट पेन सो दैट आई कैन शो यू द आंसर इजीली. All right. So what we have to find? We have to find the area of this shaded region. All right. And there are 5 circles, 5 rings over there. So what we have to do? If you look carefully, we have a circle. See, we have something like this. Okay. And आप इसको observe करोगे तो let me use a different pen. Yes. If you see like this, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारा एक ऐसे निकलेगा और एक ये इस तरह से है. तो आप देख सकते हो कि जो हमारे ये 2 सर्कल्स हैं, इसको मैं इससे कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि कौन सा सेगमेंट किसके साथ है. राइट. नाउ यू इफ़ यू लुक केयरफुली, जो हमारा ये रेड कलर का सेगमेंट है, ये रेड पोर्शन है, ये किसका सेगमेंट है? ये इस सर्कल का है. और जो हमारा ब्लू वाला है, ये ब्लू कलर का, ये किसका है? ये लेफ्ट वाले सर्कल का सेगमेंट है. सेगमेंट क्या होता है? ये हमारा सेगमेंट होता है. देखो, दिस इज एक्चुअली अ सेगमेंट. सेगमेंट के साथ ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी कॉर्ड एंड दिस इज अ सेगमेंट. ठीक है. इसके बेसिक्स की वीडियो भी मैं एक डाल दूंगी कि सर्कल में क्या सेगमेंट होता है, आर्क क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब बेसिक्स भी आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब एंड सेंड यू. ओके. तो ये होती है कॉर्ड, और कॉर्ड जब ऐसे बनाती है कोई पोर्शन तो ये होता है हमारा सेगमेंट. ये माइनर सेगमेंट है और ये बाकी का मेजर सेगमेंट. तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें शेडेड एरिया का निकालना है. तो अब आप देखोगे जब ये सर्कल्स जो रिंग्स हैं हमारी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इस वाले में, तो ये इस तरह से बन रहा है. देखो, है ना. तो आप कह सकते हो कि जो हमारे ये पूरा शेडेड रीजन है, एक दो सर्कल्स को मिला के, ये हमारे कितने सेगमेंट्स हैं? ये 2 सेगमेंट्स हैं टोटल. तो देयर आर 2 सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द 2 सर्कल्स. तो क्या हम ये कह सकते हैं? तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी ये वाली शेप बन रही है. यहाँ पे हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, एक इस सर्कल का, एक इस सर्कल का. तो यहाँ 2 सेगमेंट्स हो गए. इस वाली शेप में 2 हो गए, इस वाली शेप में 2 हो गए, और इस वाली शेप में हमारे पास 2 हो गए. तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 2s हो गए. तो 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8. तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 8 सेगमेंट्स हमारे इस शेप में बन रहे हैं. ठीक है. ये तो हमें पता लग गया. अब हमें करना क्या है? अब हमें शेडेड पोर्शन का निकालना है. ऑलराइट. तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. अब हमें कैसे निकालेंगे? देखो, अब जब हमें पता है कि हमारे 8 सेगमेंट्स इसमें बन रहे हैं, तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल दूं और उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारे शेडेड रीजन्स का आ जाएगा मेरे पास एरिया. क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सेगमेंट्स हैं बेटा? 8 सेगमेंट्स हैं. हर शेप में 2 सेगमेंट है, 2 सर्कल के अलग अलग, एक इस सर्कल का, एक इस सर्कल का. तो ये पूरी लीफ जो है हमारी 2 सेगमेंट है. तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ. तो 2 2 2 2 यानी 8 हो गए टोटल. तो 8 सेगमेंट्स हैं. तो सिर्फ एक का अगर मैं निकाल दूंगी एरिया, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि सारे सर्कल्स जो हैं आपस में इक्वल है, यानी उनका रेडियस सबका इक्वल है. तो सारे सर्कल्स इक्वल है हमारे शेप में, साइज में.
द सिमिलर सर्कल्स। तो यहाँ पे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हो। और मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ ही आ गया, राइट। ओके, सो यहाँ पर अब हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, यानी हमें क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय सेगमेंट एरिया। एक्चुअली हमें ये करना है इस क्वेश्चन में, आंसर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई सेगमेंट का एरिया क्या होता है। सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे ये सर्कल है और ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सेक्टर है, पूरा एक सेक्टर है, एक पिज़्ज़ा है, उसका एक पीस है ये वाला, ठीक है, या मैं खा गई ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमें ये निकालना है, ये हमारा सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकालना होता है अगर हमें, तो क्या करते हैं, हम पूरे सर्कल में से क्या माइनस करते हैं, ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। क्यों, आप देखो ये पूरे सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल हटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा सेगमेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करना है, जो कि हमारा सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन हाँ, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका ये इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर डूइंग सम क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऐसे ओलंपिक की रिंग्स होती है ना, जैसे उस तरह से ये बनी हुई है। यू कैन सी 5 रिंग्स ओवर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। सो देयर आर 5 रिंग्स, 5 सर्कल्स। और आपसे बोला है कि ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन, और हमारा रेडियस दिया है 1, एंड बोला है कि रेडियस हमारे कॉर्ड के इक्वल है, यानी कि अगर ये सर्कल है, मतलब ऑल सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस। तो यहाँ पर जैसे ये रेडियस है हमारा 1 1, तो यहाँ से अगर ये कॉर्ड जाएगी इधर की तरफ तो ये भी 1 होगी, ठीक है। तो कॉर्ड आप देख सकते हो सब में निकलेगी एक कॉर्ड इस तरह की। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट पेन सो दैट आई कैन शो यू द आंसर easily. All right, so what we have to find, we have to find the area of this shaded region. All right, and there are 5 circles, 5 rings over there. So what we have to do, if you look carefully, we have a circle. See, we have something like this, okay, and आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो let me use a different pen. Yes, if you see like this, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारा एक ऐसे निकलेगा और एक ये इस तरह से है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे ये 2 सर्कल्स हैं, इसको मैं इससे कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि कौन सा सेगमेंट किसके साथ है, राइट। नाउ यू इफ़ यू लुक केयरफुली, जो हमारा ये रेड कलर का सेगमेंट है, ये रेड पोर्शन है, ये किसका सेगमेंट है, ये इस सर्कल का है। और जो हमारा ब्लू वाला है, ये ब्लू कलर का, ये किसका है, ये लेफ्ट वाले सर्कल का सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है, ये हमारा सेगमेंट होता है, देखो दिस इज एक्चुअली अ सेगमेंट। सेगमेंट के साथ ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी कॉर्ड, एंड दिस इज अ सेगमेंट, ठीक है। इसके बेसिक्स की वीडियो भी मैं एक डाल दूंगी कि सर्कल में क्या सेगमेंट होता है, आर्क क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब बेसिक्स भी आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब एंड सेंड यू। ओके, तो ये होती है कॉर्ड, और कॉर्ड जब ऐसे बनाती है कोई पोर्शन तो ये होता है हमारा सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है और ये बाकी का मेजर सेगमेंट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें शेडेड एरिया का निकालना है। तो अब आप देखोगे जब ये सर्कल जो रिंग्स हैं हमारी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इस वाले में, तो ये इस तरह से बन रहा है, देखो
है ना। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा ये पूरा शेडेड रीजन है, एक दो सर्कल्स को मिला के, ये हमारे कितने सेगमेंट्स हैं, ये 2 सेगमेंट्स हैं टोटल। तो देयर आर 2 सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द 2 सर्कल्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी ये वाली शेप बन रही है, यहाँ पे हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, एक इस सर्कल का, एक इस सर्कल का। तो यहाँ 2 सेगमेंट्स हो गए, इस वाली शेप में 2 हो गए, इस वाली शेप में 2 हो गए, और इस वाली शेप में हमारे पास 2 हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 टूज हो गए। तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 8 सेगमेंट्स हमारे इस शेप में बन रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें शेडेड पोर्शन का निकालना है। ऑलराइट, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब हमें कैसे निकालेंगे, देखो, अब जब हमें पता है कि हमारे 8 सेगमेंट्स इसमें बन रहे हैं, तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल दूं और उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारे शेडेड रीजन्स का आ जाएगा मेरे पास एरिया। क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सेगमेंट्स हैं बेटा, 8 सेगमेंट्स हैं। हर शेप में 2 सेगमेंट है, 2 सर्कल के अलग अलग, एक इस सर्कल का, एक इस सर्कल का। तो ये पूरी लीफ जो है हमारी 2 सेगमेंट है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 2 2 2 2 यानी 8 हो गए टोटल। तो 8 सेगमेंट्स हैं। तो एक सिर्फ एक का अगर मैं निकाल दूंगी एरिया, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि सारे सर्कल्स जो हैं आपस में इक्वल है, यानी उनका रेडियस सबका इक्वल है। तो सारे सर्कल्स इक्वल है हमारे शेप में, साइज में, वे सिमिलर सर्कल्स। तो यहाँ पे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हो। और मैं इसको रब कर देती हूँ, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ ही आ गया, राइट। ओके, सो यहाँ पर अब हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। यानी हमें क्या करना है, 8 × सेगमेंट एरिया। एक्चुअली हमें ये करना है इस क्वेश्चन में, आंसर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 8 × सेगमेंट का एरिया क्या होता है। सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे ये सर्कल है और ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सेक्टर है, पूरा एक सेक्टर है, एक पिज़्ज़ा है, उसका एक पीस है ये वाला। ठीक है, ये मैं खा गई। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमें ये निकालना है, ये हमारा सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकालना होता है अगर हमें, तो क्या करते हैं, हम पूरे सर्कल में से क्या माइनस करते हैं, ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। क्यों, आप देखो, ये पूरे सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल हटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करना है, जो कि हमारा सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन हाँ, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, πr² माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका ये इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करा देती हूँ। ओके, तो देखो, मैं आपको ये बता रही थी, थोड़े बेसिक्स बता देती हूँ आपको सर्कल के। ठीक है, जब हमारा एक सर्कल होता है, ठीक है, कुछ बेसिक्स आप जान लो यहाँ पर। सर्कल में आपसे कई बार आपको क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, जो ये वाला एंगल होता है ना, अगर ये एंगल बेटा 60 डिग्री का है, यानी कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं समझो, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हैं। तो एक में क्या होता है, एक में होता है ये। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे होता है, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। यानी आप ये लगा लो कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का है और एक में हमारे पास ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल आपसे पूछे जाएंगे, इनका एरिया पूछा जाएगा। तो अगर 60 डिग्री है तो यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 a²। ए क्या होता है हमारा, ए क्या होता है हमारा,
ए होता है हमारा रेडियस, जो सर्कल में रेडियस बनेगा, यानी कि ये हमारी ए है। ओके, तो और 90 डिग्री हो तो, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में करते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या 90 डिग्री का, ये चेक नहीं करते, सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है बेटा तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि एंगल उसका 60 डिग्री है, इक्विलेटरल होता है तीनों साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की और 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो √3/4 ए स्क्वायर लिखना है। और ए स्क्वायर हमारा क्या है, हमारा जो सर्कल के अंदर रेडियस दिया होगा वही हमारा ए होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है,